ये कहानी एक ही चर्च के 3 नन्स के ऊपर आधारित है, जो अपने अंदर की आग बुझाने के लिए गूंगे बहरे लोगों का फायदा उठाती है। और वो तीनों मिलकर उस गूंगे बहरे आदमी के साथ क्या-क्या करती है, वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उस मूवी का नाम है द लिटिल आर्ट और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं, जो अपने साथ एक गधा को लेकर चर्च की तरफ आ रही थी। चर्च पहुंचने के बाद उसके पास सिस्टर जेनवरा आती है और वो सिस्टर फर्नांडा से पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थी, जिस पर फर्नांडा बोलती है कि रात में ये गधा इस चर्च से भाग गया था और मैं इस गधे को ढूंढने के लिए गई हुई थी। जिस पर जेनवरा बोलती है कि मैं रात में गेट अच्छी तरीके से चेक किया था, तो फर्नांडा उसे बोलती है कि फिर मुझे नहीं पता कि गधा यहाँ से कैसे भागा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी इनके पास वहाँ का मालिक लुडको आता है और लुडको वहाँ से जाते वक्त इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिस पर ये दोनों सिस्टर उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसे बोलती है कि यहाँ से चला जा, वरना तेरा मैं सुअर बना दूंगी। ये बोलने के बाद ये दोनों उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहां से भगा देती हैं, जिसके बाद सब लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो एक रूम में अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि अब अलेक्जेंड्रा का मन चर्च में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, ताकि उसे अपनी जिंदगी में चरम सुख का आनंद मिल सके। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने के लिए आते हैं और वो अलेक्जेंड्रा से बोलते हैं कि मुझे शादी करने के लिए कोई भी लड़का नहीं मिला, क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे थे। जिस पर अलेक्जेंड्रा अपने पापा से बोलती है कि अगर आप चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दो, तो आपके पास दहेज के पैसे हो जाएंगे। जिस पर अलेक्जेंड्रा के पापा उसे बोलते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और उसके बाद अलेक्जेंड्रा अपने पापा से नाराज हो जाती है। अगले दिन ये तीनों सिस्टर एक साथ वहां से जा रही थीं, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें ठरकी माली लुडको मिल जाता है। ये देखने के बाद उन तीनों सिस्टर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये तीनों मिलकर उसे कुत्ते की तरह मारती है। उसके बाद हम फादर टिमासो को देखते हैं, जो बुने हुए कपड़ों को लेकर मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था और वो उसे अपनी पूरी राम कहानी बताने लगता है और वो बोलता है कि तीनों सिस्टर ने मिलकर मेरी अच्छे से धुलाई कर दी और उन तीनों ने मिलकर मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी। तभी लुड़को बोलता है कि अब मैं इस चर्च में नहीं रह सकता, जिसमें फादर उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लुड़को उनकी बात नहीं मानता और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं, जो अपनी बीवी फ्रांस इसका के साथ बैठकर पेट पूजा कर रहा था और वो अपनी वाइफ को वॉर के बारे में बता रहा था, लेकिन उसकी वाइफ का ध्यान अपने ही बगल में खड़े एक नौकर मसेटो पर था और काफी देर से दोनों में नैन मटक्का चल रहा था। जिसके बाद दोनों रात में मौका मिलते ही साथ में पलंग तोड़ते हैं और घपाघप करने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहां फ्रांस इसका उसे बताती है कि अब लॉर्ड ब्रूनो के स्पाइडरमैन में वो दम नहीं है। ये सुनने के बाद मसेटो फिर से अपनी स्पाइडरमैन की ताकत उसे दोबारा दिखाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और मेसेटो किसी तरह से वहां से भाग जाता है और अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन लॉर्ड ब्रूनो भी कम नहीं था और वो ये जानना चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ पलंग कौन तोड़ रहा था। इसीलिए लॉर्ड ब्रूनो नौकर के कमरे में चला आता है, जहां मेसेटो भी पहुंच के सोने का नाटक कर रहा था। तभी लॉर्ड ब्रूनो सारे नौकरों के छाती पर हाथ रखकर देखता है कि अभी कुत्ते की तरह भागते हुए कौन आया है, जहां मेसेटो की धड़कन बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए वो अंधेरे में उसकी छोटी काट के वहां से चला जाता है, ताकि सुबह होते के साथ ही वो उसे पहचान सके कि रात में उसने किसकी छोटी काटी थी। लेकिन यहाँ मेसेटो बचने के लिए अपना दिमाग चलाता है और वो वहां पर सारे नौकरों की भी छोटी काट देता है। अगली सुबह लॉर्ड ब्रूनो मुजरिम को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मुजरिम उससे भी ज्यादा तेज निकला। कुछ देर बाद मेसेटो बाहर जाकर काम कर रहा था, लेकिन तभी फ्रांस इसका उसके पास अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए जाती है,
मेसेटो फ्रांस इसका को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फ्रांस इसका उसकी बात नहीं मानती और ये खूबसूरत नज़ारा लॉर्ड ब्रूनो भी छत पर से देख रहा था। और लॉर्ड ब्रूनो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग मिलकर इस घोंचू का स्पाइडरमैन काट के ले आओ। ये देखने के बाद मेसेटो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जंगल में जाकर छुप जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद मेसेटो फादर टेमासो को देखता है, जो वहाँ पर सस्ता नशा कर रखा था और नशा होने की वजह से उसके कपड़ों की गाड़ी पानी में पलट गई थी, जिस वजह से वह पानी के अंदर से अपनी कपड़ों को बाहर निकालने में लगा हुआ था। तब मेसेटो फादर टेमासो की हेल्प करता है और ये देखने के बाद फादर टेमासो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो मेसेटो को अपने साथ चर्च ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद फादर टेमासो कहते हैं कि तुम यहाँ पर गूंगे बहरे होने का नाटक करना, वरना यहाँ की सिस्टर तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। उसके बाद फादर टेमासो उसे सिस्टर मारिया से मिलवाता है और वो उससे बोलता है कि ये गूंगा बहरा है और ये हमारे यहाँ माली का काम कर लेगा, जिस पर सिस्टर मारिया मान जाती है और मेसेटो अपने काम पर लग जाता है। तभी अचानक से सिस्टर फर्नांडा उसे देखती है और वो उसके गले पर हथियार रखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता, तभी उसके पास सिस्टर मारिया आ जाती है और वो फर्नांडा से बोलती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है, जिसकी वजह से मेसेटो की जान बच जाती है। रात में फर्नांडा की दोस्त मार्था उससे मिलने के लिए आती है और उसके बाद वो दोनों चुपचाप एक कमरे में जाकर सस्ते नशे करने लग जाती है। अगले दिन हम फिर से मेसेटो को देखते हैं, जो जमीन की खुदाई कर रहा था। लेकिन तभी सिस्टर अलेक्जेंड्रा उसके पास आती है और वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। देखते ही देखते अलेक्जेंड्रा का मन बदल जाता है और वो उसके साथ खुले आसमान के नीचे ही घपाघप करने लगती है। लेकिन चर्च की घंटी बजने की वजह से अलेक्जेंड्रा को अपना काम बीच में ही छोड़कर वहां से जाना पड़ता है, जिसके बाद सिस्टर फर्नांडा नोटिस करती है कि अलेक्जेंड्रा आजकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। अगले दिन जेनवरा सिस्टर फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है और आगे जाने के बाद वो देखती है कि ये दोनों मिलकर जंगल में वेलाडोना बना रही है और उसे बनाने के बाद मार्था उसके पानी को फर्नांडा की आंखों में डाल रही थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वेलाडोना एक तरीके का एक पत्ता होता है और वो लोग मानते थे कि इस पत्ते की वजह से लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिसके बाद ये दोनों दोस्त मेसेटो के पास जाते हैं और वहां जाने के बाद ये दोनों उसके साथ घपाघप करने लगते हैं और वहां से निकलते वक्त जेनवरा उन दोनों सिस्टर को वहां से देख लेती है। अगले दिन एक अनजान आदमी चर्च के अंदर आता है और फादर टेमासो उसे अपने साथ घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। अब मेसेटो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर उसके साथ घपाघप करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बूढ़ी नन आ जाती है और मेसेटो बेड के नीचे छुप जाता है और अलेक्जेंड्रा भी नॉर्मल होकर बूढ़ी नन के पास जाकर बैठ जाती है। मौका मिलते के साथ ही मेसेटो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से सिस्टर मारिया आ जाती है और उसके वहां से जाते के साथ ही मेसेटो भी वहां से भाग जाता है। अब अलेक्जेंड्रा को पता चल चुका था कि मेसेटो तो गूंगा बहरा नहीं है, इसलिए अलेक्जेंड्रा के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर सिस्टर जेनवरा आ जाती है और छुपने के लिए वो दोनों एक कोने में चले जाते हैं। तभी उसे फर्नांडा की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी उसी कोने में जाकर छुप जाती है और एक दूसरे को देखने के बाद उन दोनों को झटका लगता है। तभी वहां फर्नांडा आती है और वो मेसेटो को बंदी बनाकर अपने साथ उसे जंगल में ले जाती है और ये दोनों भी मिलकर जंगल में फर्नांडा का पीछा करने लगते हैं। जंगल में जाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी औरतें कुत्ता डांस कर रही थीं। मेसेटो भी किसी जानवर की तरह वहां पर बंध कर बैठा हुआ था। ये सब देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वो सारे लोग मिलकर मेसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। तब जेनवरा उनके पास पहुंचती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। तब मेसेटो भी उन्हें अपनी सच्चाई बताता है और बोलता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, जिसके बाद जेनवरा चर्च में जाकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती कि फर्नांडा एक डायन है।
ये सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी सब लोग फादर टेमासो को मारिया के कमरे से निकलते हुए देखते हैं, जिसे सारे लोग समझ जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है।